सेंगदाने का हलवा और सामक चावल का उपमा बन गया। खाने में भी अच्छा रहेगा, एनर्जी से भरपूर है। आज हम व्रत के लिए मूंगफली के दाने को पीस के रखे हैं, इससे हम बनाएंगे हलवा। और ये सामक चावल है, इसको सामक चावल भी बोलते हैं, भगर भी बोलते हैं। इसका हम उपमा बनाएंगे। तो अब हम ये पीनट का हलवा बना लेते हैं और उपमा बना लेते हैं। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है और उपमा बनाते हैं। पहले 1/4 चम्मच हम जीरा डाले हैं। जीरा हमारा हो रहा है। हमने 4 मिर्ची को बीच से चीरा लगा दिए हैं, बीजा निकाल दिए हैं कि बहुत तीखा ना हो। अब हम इसमें सामक चावल डाल देते हैं। अब हम इसमें आलू डाल के भून लेते हैं। हमने 2 आलू को ऐसे छोटा छोटा कट करके रखे हैं पानी में, जिससे काला ना पड़े। आलू को हमने डाल दिया है। 2 चम्मच पीनट भी डाल दिए हैं। तेज आंच में हम आलू को भून लेते हैं। तेज आंच में ही हम चलाते हुए भून रहे हैं। और इसलिए जीरा अगर आप नहीं खाते तो जीरा न डालें। तेज आंच में भूनते हुए हमें 4 मिनट हो गया है। अब आंच को हम मीडियम कर देते हैं। हमने सामक के चावल को डाल दिया है और अब इसको चलाते हुए भून लेते हैं। पानी सूखने तक हमने भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी हम 1.5 कटोरी डाले हैं। अब व्रत का नमक, सेंधा नमक हम छोटे चम्मच से आधा चम्मच डाल देते हैं। व्रत का नमक, सेंधा नमक डाल देते हैं और मिला लेते हैं। ढक के धीमी आंच में हम पका लेते हैं। तब तक हम फ्रेश काली मिर्च को कूट लेते हैं। कुटनी में, इस कुटनी में बड़ा आराम रहता है और ये मार्केट में मिल जाता है। बस जब नया ले आए तो इसमें थोड़ा सा आलू काट के, कूट के खूब अच्छे से धुल लें, क्योंकि कण इसके अंदर रहता है। या 1 चम्मच चावल डाल के भी खूब बारीक पीस लें। जैसे सिलबट्टे को कूटने के बाद आलू डाल के पीस के धुला जाता है कई बार, तो फिर ये कूटने पीसने लायक हो जाता है। तो हमने काली मिर्च को कुटनी में कूट लिया है। काली मिर्च को जो कूटे हैं उसको हम आधा चम्मच डाल दिए छोटे चम्मच से। अब मिला लेते हैं। अब ढक देते हैं धीमी आंच में, सामक चावल पक जाए। उपमा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे। इसमें आधी कटोरी और पानी हम डाल के पकाए हैं, क्योंकि चावल पका नहीं था, तो सामक चावल पका नहीं था। धनिया पत्ती डाल दिए हैं, मिला लेते हैं। अब हम हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। काजू, नारियल, लच्छा, बादाम, चिरौंजी, किशमिश। तो 5 हम काजू लिए हैं, 5 बादाम और 4 हरी इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, हमने फ्रेश कूट के रख लिया है। इसी में से थोड़ा सा हम रखे हैं ऊपर से सजाने के लिए। तो बना लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गई, अब घी डाल देते हैं। घी हमने डाल दिया है। जितना सेंगदाना में घी लगेगा उतना डाल के हम भून लेते हैं। अब हम भून लेते हैं सेंगदाने को।
पिसा हुआ सेंगदाने को हम भून लेते हैं। हमने मूंगफली के दाने को भून लिया है। अब 1 गिलास दूध इसमें डाल देते हैं भुने हुए सेंगदाने में। डाल देते हैं ड्राई फ्रूट को भी। मीडियम आंच में चलाते हुए हम भून लेते हैं। 5 चम्मच हमने शक्कर लिया है। मीठा आप और कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीडियम आंच में हम हलवा को गाढ़ा किए हैं। अब धीमी आंच कर दिए हैं। अब धीमी आंच में हम हलवा को बना लेते हैं। छोटी इलायची, हरी इलायची हम डाल दिए हैं, मिला लेते हैं। हलवा हमारा लगभग बन गया है। हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। ऊपर से डालने में हलवे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। सेंगदाने का हलवा हमारा बनके तैयार है। व्रत के लिए मूंगफली के दाने का हलवा हमारा बनके तैयार हो गया और भगर के चावल का उपमा। तो सब चावल बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं। वैसे ये चावल नहीं है, लेकिन सामक चावल कहते हैं तो हम भी कह रहे हैं। इसको भगर भी बोलते हैं। और हमारे घर में सभी बच्चों को मूंगफली के दाने का हलवा और ये उपमा बहुत पसंद है। व्रत में आप लोग भी बनाइए और सेहत के लिए भी अच्छा है, एनर्जी से भरपूर है। हमने ऊपर से मेवा भी डाल दिया, धनिया पत्ती भी डाल दिए। व्रत के लिए हलवा और सामक चावल के उपमा हमारा तैयार है।